Hello, hi everyone. Welcome to the English Classroom YouTube platform. This is the second session of the topic preparations. आज दूसरा सेशन होगा प्रिपरेशंस का। पहले वाले सेशन में हमने प्रिपरेशंस के बारे में बात की और पोजीशन ऑफ प्रिपरेशंस की बात की और क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर हमने प्रिपरेशंस को क्लासिफाई किया और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी जो है तीन जो बड़े इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे टाइप्स है प्रिपरेशंस के, वो है प्लेस, प्रिपरेशन ऑफ प्लेस, प्रिपरेशन ऑफ टाइम एंड प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्शन। तो आज का टॉपिक जो है, आज का जो सेशन है, इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशंस। आज हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम पहला वाला टाइप एक ही टाइप डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ प्लेस। और इसमें बात होगी प्रिपरेशन ऑफ प्लेस क्या होता है और करेक्ट यूजेज या हम कहेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ जो प्रिपरेशंस है जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, जैसे ऑन है, इन है, एट है, अंडर है, बहुत सारे हैं जो जिनको हम वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक बात, आपकी स्क्रीन पे 3 सेंटेंसेस है, तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये देखना है ये जो 3 सेंटेंसेस है इसमें प्रिपरेशन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और जो प्रिपरेशन इस्तेमाल हुआ है वो किस कैटेगरी में है, किस टाइप में आता है। क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में बात की प्रिपरेशन ऑफ प्लेस क्या होते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ एक्शन डायरेक्शन क्या होता है, तो वो मैंने उनके बारे में बात की। अब मैं सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 3 PM। अब यहाँ पे जो है मीटिंग कब स्टार्ट होगी, सब्जेक्ट है विल स्टार्ट, ये वर्ब, ये यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो है एट, और यहाँ पे ये प्रिपरेशन कौन सा है ये बोलना है, ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। द बॉय, ये सब्जेक्ट है, थ्रू ये वर्ब है, स्टोन। अब इसने जो स्टोन फेंका है एट किस जाने फेंका, एट द ट्री। अब यहाँ पर भी एट आ गया, आपने ये वाला प्रिपरेशन देखना ये किस कैटेगरी में आता है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही सब्जेक्ट है, स्टैंडिंग ठहरा हुआ है, खड़ा है, कहाँ पे, किस जगह पे, एट द डोर। ये एट जो है ये कौन सा प्रिपरेशन है। वीडियो को पॉज करें और फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, होप आपने किया होगा। अब बात होगी यहाँ पे 3 प्रिपरेशन इस्तेमाल हुए, एट, एट। तीनों सेम ही है बट इनका यूज़ डिफरेंट है, इनकी कैटेगरीज डिफरेंट है। यहाँ पे अगर हम पहला वाला सेंटेंस, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 3 PM, यहाँ पे वक्त की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एट, ये प्रिपरेशन ऑफ टाइम में आएगा। यानी इट मीन्स ये जो एट है ये यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है। दूसरा सेंटेंस, द बॉय थ्रू अ स्टोन, फेंका कहाँ पे, एट द ट्री, तो यहाँ पे डायरेक्शन किस जानिब फेंका, तो डायरेक्शन, ये प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्शन है। ऐसे ही स्टैंडिंग कहाँ पे, वायर, एट द डोर, वो डोर पे बैठा, वो दरवाजे पर है, तो इट मीन्स ये जो है ये प्रिपरेशन ऑफ प्लेस है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रिपरेशंस है जो मुख्तलिफ, या हम कहेंगे जिनका जिनका हम इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं और वहाँ पे ही हमें कन्फ्यूजन अक्सर होता है कि यहाँ पे एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा। तो यही चीज़ है, यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इनको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। आज के सेशन में बात होगी प्रिपरेशन ऑफ प्लेस की, क्योंकि 3 कैटेगरीज़ है हमारे पास, 3 टाइप्स है हमारे पास जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने ही नहीं है प्रिपरेशंस, हम इनको एक और कैटेगरी बना जिनको हम फिर फिक्स्ड प्रिपरेशन भी बोलते हैं। तो ये 3 सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। आज हम इस प्रिपरेशन ऑफ प्लेस के बारे में बात करेंगे। अब होता है क्या प्रिपरेशन ऑफ प्लेस, आपको समझ आया होगा, प्रीवियस सेशन में मैंने बोला, जब भी आपको जगह के बारे में बात करनी हो, जब भी आपने जगह का ज़िक्र करना हो, किसी जगह का, हाँ, किसी ख़ास जगह का या किसी पॉइंट का ज़िक्र करना हो, तो जब भी सेंटेंस में व्हेयर आएगा तो समझ लेना उस व्हेयर की जगह जो प्रिपोज़िशन इस्तेमाल हुआ है वो है प्रिपोज़िशन ऑफ प्लेस। अब देखो यहाँ पे प्रिपोज़िशन ऑफ प्लेस क्या होता है। सबसे पहले दे टेल अस, ये प्रिपोज़िशन जो है जो इस कैटेगरी में आते हैं ये हमें बताते हैं व्हेयर समवन और समथिंग इज़। ये हमें बताते हैं कि
कि वायर समवन और समथिंग इज कहाँ पे है। जब इस तरह के सवाल हो तो जब आप इनका जवाब दोगे तो वहां पे आप एक प्रिपरेशन इस्तेमाल करोगे जिसे आप प्रिपरेशन आप प्लेस कहोगे। शो द पोजीशन, ये हमें पोजीशन दिखाता है, लोकेशन दिखाता है। पोजीशन या लोकेशन ऑफ ए पर्सन, किसी शख्स की, किसी जगह की या किसी चीज की। ऑब्जेक्ट चीज ही होती है या थिंग। जैसे मैं 3 सेंटेंस यहाँ पे लिखे मैंने, मैं आपको दिखाऊं। द मीटिंग इज कब है, एट सॉरी कहाँ है, एट द ऑफिस। तो वायर यहाँ पे अगर कहेंगे कहाँ है, वायर वायर इज द मीटिंग इज एट द ऑफिस। तो हमने एक प्रिपरेशन इस्तेमाल किया जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ प्लेस कहेंगे और वो एट है। आई एम कुकिंग, मैं पका रहा हूँ या मैं पका रही हूँ। कहाँ पका रहे हो, वायर इन द किचन। वायर का जवाब आ गया तो इन जो है यहाँ पे हमें प्रिपरेशन ऑफ प्लेस इस्तेमाल किया है। द बाउल इज ऑन द शेल्फ, कहाँ पे है, वायर इज द बाउल इज ऑन द शेल्फ। तो शेल्फ पे बाउल है तो ऑन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इट मीन्स ये जो एट है, इन है, ऑन है, ये हमें जगह के बारे में बता रहे हैं और इनको हम प्रिपरेशन ऑफ प्लेस कहेंगे। गुड। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास वो प्रिपरेशन है जिनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, जिनको हम प्रिपरेशन ऑफ प्लेस कहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले है जैसे हमारे पास एट है, इन है, ऑन है, अंडर है, ओवर है, अबव है, बिलो है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, बिसाइड है, बिटवीन है, अमंग है, नियर है, क्लोज टू, अपोजिट है। इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ भी होगा और जो भी डाउट है मैं कोशिश करूंगा वो दूर हो जाए। तो ये प्रिपरेशन ऑफ प्लेस के बारे में एक बात यहाँ पे, ये इनमें से कुछ प्रिपरेशन हमें प्रिपरेशन ऑफ टाइम में भी इस्तेमाल होंगे, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन वहाँ पे कैसे इस्तेमाल होंगे और यहाँ पे कैसे, वही डिफरेंस, वही फ़र्क हम इस सेशन में समझेंगे। अब देखिए पहला है ऐट। ऐट का अक्सर हम इस्तेमाल 3 जगहों पर करते हैं मोटे तौर पे। सबसे पहले अगर ऐट का इस्तेमाल स्पेसिफिक पॉइंट, खास पॉइंट या प्रिसाइज लोकेशन या खास इवेंट की बात करनी हो तो हम इस प्रिपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, शी इज वेटिंग, वो वेट कर रही है, कहाँ पे, वायर, एट द बस स्टॉप। अब ये पॉइंट है ना, खास स्पेसिफिक प्लेस है ना या पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हमने एट का इस्तेमाल किया, एट द बस स्टॉप। ऐसे आप कहीं पे रहते हो, आपके हाउस का नंबर होगा तो आप एट इस्तेमाल करोगे। अगर आपने हाउस नंबर भी बोलना है तो आपने एट इस्तेमाल करना है। ही लिव्स एट 123 या 490356 कॉलेज रोड श्रीनगर। तो यहाँ पे आपने वो स्पेसिफिक चीज बता दी, स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस बता दिया, तो आपने 123 जब इस्तेमाल किया तो आपने एट लगाना है। ऐसे ऐसा हर मैंने उसे देखा, ओके, कहाँ देखा, एट द पार्टी, इवेंट है, स्पेसिफिक इवेंट है तो आपने वहां पे देखा तो आप एट इस्तेमाल करोगे। तो ये है एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इन। बेटा इन का इस्तेमाल कहाँ होगा, बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन का इस्तेमाल होता है इनक्लोज्ड स्पेसेस के लिए, जो बंदी हुई चीजें हो, या एरिया विथ बाउंड्रीज। हाँ, कोई एरिया है, जैसे कोई एक मुल्क है, एक स्टेट है, उसकी बाउंड्री है ना अपनी, वो तो वहां पे भी आप इन इस्तेमाल कर। लार्ज जियोग्राफिकल रीजन्स, जब आपके पास जियोग्राफिकल रीजन्स हो, जैसे नेशनल पार्कस है, ये जियोग्राफिकल रीजन्स, यहाँ कहीं पे हम कहेंगे डेजर्ट्स है या कहीं पे अ, ऐसे लार्ज एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है जो खाली जहाँ पे खाली फॉरेस्ट है, तो वहां पे आप इन इस्तेमाल करोगे, एट इस्तेमाल नहीं करोगे। शी इज कुकिंग इन द किचन। अब ये इनक्लोज, ये कमरा है, ये इनक्लोज्ड है, यहाँ पे पका रहा है कोई, ये यहाँ पे है तो हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही इज इन द कार। कार एक छोटी गाड़ी होती है, इसमें कोई इंसान बैठा है, ये इसमें खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, तो हम इन इस्तेमाल करेंगे, इनक्लोज स्पेस है ना। ऐसे वी लिव इन इंडिया या इन श्रीनगर, इन दिल्ली, तो ये यहाँ पे सिटीज के लिए भी इन इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन डेजर्ट्स, रीजन है ना, तो कंट्रीज के लिए, सिटीज के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इन। दे आर स्विमिंग, वो तैरे इन द ओशन। तो जब भी वाटर बॉडीज की या लार्जर एरियाज की बात होगी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे।
तो ये थे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन। नेक्स्ट है ऑन। ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा? बहुत ही आसान है, आपने समझना है। जब भी कोई चीज किसी सरफेस पर हो, किसी की सतह पर हो, हाँ, सरफेस पर, फॉर सरफेस, और व्हेन समथिंग और समवन इज अटैच्ड, किसी के साथ जुड़ी हुई हो, टू और टचिंग ए बाउंड्री, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? ऑन। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ पे है? किसकी सतह पर? टेबल की सतह पर है ना, टेबल पर है ना, तो हम ऑन कहेंगे। ऐसे ही घड़ी होती है वॉल पर, हम कहेंगे द द क्लॉक इज ऑन द वॉल। या यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर्स का भी हम इस्तेमाल करते रखते हैं वॉल पर, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अगर किसी हम कहेंगे जब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन द ट्री, तो ये अटैच्ड है ना किसकी? ब्रांच के साथ, तो यहाँ पर हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। आई एम, आप ट्रांसपोर्ट में कहाँ पे ऑन इस्तेमाल होगा? बस में हो आप बस में उठ भी सकते हो, चल भी सकते हो, तो ऑन इस्तेमाल करो, क्योंकि वो बड़ी होती है। ही इज ऑन द ट्रेन, ट्रेन में भी उठ सकते हो, चल सकते हो, तो यहाँ पर भी ऑन इस्तेमाल करो। दे आर ऑन ए प्लेन जो होता है एरोप्लेन, तो वहां पर भी आप चल सकते हो, उठ सकते हो, तो आप ऐसी जगहों पर ऑन इस्तेमाल करोगे। जब छोटी गाड़ी होगी जैसे कार है, हाँ, तो वहां पे आप इन इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहां पर आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ सकते हो, तो वहां पे आप इन इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है अंडर। देखो अंडर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कोई चीज किसी के सीधे, हम कहेंगे नीचे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज है और इसके नीचे कोई और चीज है, इसके सीध में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके सीध में कोई चीज है, तो यहाँ पे अगर एक ट्री है या टेबल है, इसके नीचे कोई है, तो हम बोलेंगे अंडर। हाँ, यूज अंडर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली, सीधे इसके नीचे, बिलो अनदर, इट इंडिकेट्स समथिंग इज फिजिकली, हाँ, बीनीथ और कवरिंग बाय समथिंग एल्स, या किसी चीज से कोई कवर हो रहा है, कोई चीज किसी चीज पर है, हमने शर्ट के ऊपर कोट लगाया, तो वहां पर भी हम अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स लिखी, द कैट इज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है? वायर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे टेबल है, इसके नीचे कैट, यानी इसके सीट के नीचे कैट है। हाँ, आई एम वेयरिंग ए टी शर्ट, अब मैंने, जब आप कुछ कोई चीज लगा लेते हो, अंडर माई कोट, कोट के नीचे आ गए, तो यहाँ पर भी आप अंडर इस्तेमाल कर सकते हो। अंडर का अपोजिट है ओवर, जब कोई चीज ऊपर हो, किसी चीज के ऊपर हो, हाँ, लेकिन मोमेंट्स में ज्यादा, जब उसमें मोमेंट हो रहा हो, या अगर वो हिल रही हो, तो वहां पे ओवर लगा सकते हैं। या तो आप बोल सकते फिर अबो आ जा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, अगर चीजें हिल रही है मूवमेंट में, तो आप ओवर इस्तेमाल करो। यूज ओवर व्हेन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अबव अनदर, ठीक है ना, यहाँ पे कोई चीज है, इसके ऊपर कोई चीज आ रही है, इसको कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहाड़ है, तो इसके ऊपर कोई एरोप्लेन आ रहा है, तो यहाँ पे हम अबो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट में भी है ना, ये चल भी रहा है, तो हम ओवर लगाएंगे। इट इंडिकेट्स समथिंग इज हायर देन अनदर थिंग, वो पता ही है, ऑफन कवरिंग इट और मूविंग अक्रॉस इट, इसको कवर कर रही है या इसके ऊपर चल रही है। द प्लान फ्लू ओवर द सिटी, सिटी से ऊपर, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। ही पुट अ ब्लैंकेट, अब अपने ब्लैंकेट अपने शोल्डर्स के ऊपर डाल दी, इसने कवर किया पूरे शोल्डर को, तो अब ये ब्लैंकेट है यहाँ पे, ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिज शोल्डर्स, तो ये कवर कर रहा है, तो यहाँ पे आप ओवर लगाओगे। नेक्स्ट है अब, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक मिनट, हाँ, यूज अबव, इसका इस्तेमाल करो व्हेन डिस्क्राइबिंग रिलेटिव पोजीशन, लेवल, रैंक, जब रैंक की बात होगी, लेवल की बात होगी, रिलेटिव पोजीशन की बात होगी, तो वहां पे हम अबव लगाएंगे। इट इंडिकेट्स अ हायर पोजीशन देन समथिंग एल्स यूजुअली विदाउट टचिंग इट, इट इज ओपन यूज फॉर लेवल स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए हम अबो इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें रैंक की बात करनी हो, पोजीशन की बात करनी हो, तो वहाँ पे हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे? अबो। दिस शेल्फ इज अबो दिस डिस्क, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्क है और ये शेल्फ है, अब ये जरूरी नहीं है इसके सीध में, ये यहाँ पर भी, लेकिन इसके ऊपर है और स्टैटिक में, हिल नहीं रही है, स्टैटिक पोजीशन में, तो आप वहाँ पे अबो इस्तेमाल करोगे। द टेम्परेचर इज अबो फ्रीजिंग, तो यहाँ पे
अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लेवल देखी जा रही है, अगर ये फ्रीजिंग वाला है, अब टेम्परेचर इससे बढ़ा हुआ है, तो आप अब अगर कम है तो बिलो बोलोगे। तो हम यहाँ पे अबो का इस्तेमाल करेंगे। अबो का जो एग्जैक्ट अपोजिट है वो है बिलो। बिलो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बिलो होता है इस्तेमाल यूज वेट अ सेकंड यूज बिलो व्हेन डिस्क्राइबिंग रिलेटिव पोजीशन। यही लेवल की बात जब करोगे, रैंक की बात करोगे, द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ अबो, इट इंडिकेट्स लोअर पोजीशन और लेवल। ये लोअर पोजीशन की बात करता है, ये लेवल की। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हाउस है, ये आपका किचन फॉर एग्जांपल, या इसके नीचे इसी नीचे आपका कोई स्टोर रूम है, तो आप बोल सकते सेलर इज बिलो द किचन। किचन के नीचे क्या है? सेलर। या उसके ग्रेड्स, हिज ग्रेड्स आर बिलो एवरेज, तो ग्रेड्स जो है ये एवरेज है, इसके नीचे चले गए इसके ग्रेड्स, तो आप बोलोगे बिलो एवरेज। तो यहाँ पे आप बिलो का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट बिहाइंड। बिहाइंड आपने पता ही है, बिहाइंड होता है पीछे। बहुत आसान है, बिहाइंड होता है किसी के पीछे जब कोई चीज़ हो, तो वहाँ पर आप बिहाइंड इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, यूज बिहाइंड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज एट द बैक ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, या पर्सन, या किसी पर्सन के पीछे, किसी चीज के पीछे। द गार्डन इज बिहाइंड द हाउस। अब किसी ने हाउस बनाया है और इसने पीछे, ये फ्रंट है इसका और ये बैक है, इसके पीछे गार्डन है, तो आपको ये दिख नहीं रहा, आप बोलोगे जो गार्डन है वो किसके पीछे? हाउस के पीछे। ऐसे ही द सन वेंट बिहाइंड द क्लाउड्स। अब ये सूरज है, सूरज के आगे आ गया क्लाउड्स, तो ये नहीं दिख रहा है ये क्लाउड्स के पीछे, आप बोलोगे द सन वेंट बिहाइंड द क्लाउड्स। तो ये होता है बिहाइंड, और इसका अपोजिट है इन फ्रंट। इन फ्रंट होता है आगे। बहुत ही आसान है। इन फ्रंट जब भी चीज किसी चीज के आगे हो, तो वहां पे हम इन फ्रंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूज इन फ्रंट टू इंडिकेट दैट समथिंग इज लोकेटेड एट द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट और पर्सन। शी इज स्टैंडिंग, वो बैठी हुई इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के आगे। ये मिरर है, इसके आगे बैठा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा इन फ्रंट। द कार इज पार्कड। कार कहाँ पे आपने पार्क की है? इन फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस के आगे, फ्रंट में। तो आप बिहाइंड का अपोजिट जो है इन फ्रंट। ऐसे ही बिसाइड एंड नेक्स्ट दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। अब देखो, बोथ बिसाइड एंड नेक्स्ट टू इंडिकेट द टू दैट टू ऑब्जेक्ट्स पीपल आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब दो चीजें एक दूसरे के नजदीक हो, यूजुअली टचिंग और विदाउट इमीडिएट रीच, विद इन इमीडिएट रीच, यूजुअली टचिंग में भी आ सकता है, अगर एक दूसरे के साथ चिपक रहे हो तो वहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे प्लीज सिट नेक्स्ट टू योर पार्टनर, आप बैठो, यानी कि इसका अगर पार्टनर यहाँ पे, आप इसके नजदीक बैठो। ऐसे ही सैट बिसाइड हिज वाइफ, हाँ बिसाइड आ गया ड्यूरिंग द सेरेमनी, दोनों एक दूसरे के नजदीक, दोनों का इस्तेमाल। लेकिन ये जो बिसाइड है ये फॉर्मल में ज्यादा, राइटिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इतनी फर्क है। अब बिटवीन एंड अमंग दोनों चीजें सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन फर्क कहाँ पे है? अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही आसान फर्क है। जो बिटवीन है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज बिटवीन व्हेन यू आर रेफरिंग टू क्लियर, डिस्टिंक्ट एंड यूजुअली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, टिपिकली टू। जब दो आइटम्स और ये डिस्टिंक्ट हो और क्लियर भी हो, इट सजेस्ट दैट आइटम्स आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, और ये सजेस्ट करता है दो आइटम्स हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इनको सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल ही सेट, अब पेरेंट्स एक माँ है और एक बाप, दोनों जो हम कहेंगे इंसान है, लेकिन एक मेल है एक फीमेल है। अब मैं इनके बीच में बैठ गया हूँ, या हम बोल रहे हैं ही सैट बिटवीन हिज पेरेंट्स, इनको अलग अलग किया, दो चीज़ों को इनके बीच में बैठ गया, तो यहाँ पर हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। द टाउन लाइज कहाँ पे पड़ता है? बिटवीन द रिवर एंड हिल्स। रिवर और हिल्स के दरमियान क्या है? एक गांव है, एक टाउन है। तीन चीजें भी आ सकती है, दो से, हाँ दिस, लेकिन तीनों डिफरेंट होनी चाहिए। अगर रिवर्स आ गया, हिल्स आ गया, फिर फॉरेस्ट अगर आप लिखोगे ठीक है, लेकिन एक ही कैटेगरी के नहीं होनी चाहिए। अब अमंग, अमंग अक्सर हम दो से ज्यादा जब चीजें हो, ग्रुप्स में हो, और
एक ही कैटेगरी की हो तो वहां पे हम among लगाते हैं. यूज among when you are referring to a group of people, ठीक है, और थिंग दैट आर नॉट डिस्टिंक्ट, जो अलग ना हो, मुख्तलिफ ना हो, और इंडिविजुअल बट रादर पार्ट ऑफ मॉस और a whole. It implies being surrounded by or included in a crowd. For example, he was popular. वो मशहूर था. कहाँ? among his students. स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप के, एक ही कैटेगरी के हैं तो वो मशहूर है स्टूडेंट्स में. ऐसे this small house was hidden. जो हाउस था वो छुपा हुआ था among the trees. ट्रीज एक ही कैटेगरी, बहुत सारे ट्रीज है तो यहाँ पे कहीं पे मकान है तो हम दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पे among लगाएंगे, between नहीं लगाएंगे. ये था डिफरेंस between एंड among. अब नेक्स्ट है नियर एंड क्लोज टू. दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है. नियर तब लगाते हैं जब कोई चीज ज्यादा, हम कहेंगे नजदीक हो, ज्यादा दूर ना हो, और क्लोज टू हो जब कोई चीज बहुत ज्यादा क्लोज हो. near and close to, both near and close to are effectively synonymous, okay, but they have slight difference, थोड़ी सी फर्क है in how they feel to a listener. अब देखो कि जैसे near indicates that something is not far away, कोई चीज ज्यादा दूर नहीं है, short distance जो नजदीक है. देयर इज ए डियर है, देयर इज ए पार्क नियर माई हाउस तो हम यहाँ पे नियर लगाएंगे. अब अगर बहुत नजदीक है, क्लोज टू ऑफन इम्प्लाइज ए शॉर्टर डिस्टेंस, हाँ, तो हम वहां पे नियर नहीं लगा सकते, वहां पे हम क्या लगाएंगे? क्लोज टू. प्लीज स्टैंड क्लोज टू मी, प्लीज स्टैंड क्लोज टू मी, नॉट नियर, मेरे नजदीक रहो, यानी कि बहुत नजदीक. तो ये है नियर एंड क्लोज टू. नेक्स्ट है अपोजिट, ये लास्ट वन है बट नॉट लीस्ट. तो अपोजिट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अपोजिट आपको पता है, अगर कोई चीज किसी के बराबर सीध में उसके सामने है तो हम अपोजिट कहेंगे. इट डिस्क्राइब्स पोजीशन रादर देन डिस्टेंस, ये पोजीशन की बात करता है. इट मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, एक साइड नहीं, दूसरे साइड में, किसी के दूसरे साइड में. यूजुअली फेसिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जब कोई चीज फेस करे, जैसे माई स्कूल इज, मेरा स्कूल कहाँ पे? अपोजिट टू, अपोजिट द पोस्ट ऑफिस, अपोजिट किसके? पोस्ट ऑफिस के. तो इट मीन्स यहाँ पे हम अपोजिट लगा सकते हैं. शी सेट, वो बैठी, हाँ, एट द डिनर टेबल, वो बैठी कहाँ पे? डिनर टेबल. अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये यहाँ पे बैठा है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो शी सेट वो बैठी थी, अपोजिट शी सेट अपोजिट मी, मेरे अपोजिट में, एट द डिनर टेबल, खाने के टेबल पर, हाँ, तो इट मीन्स वो उसके अपोजिट में थी, हाँ. तो ये थे प्रिपरेशन ऑफ प्लेस. होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और टिल देन गुड बाय, थैंक यू.